आज आप मेरे सामने देख रहे हैं, पहचान गए होंगे, ये कोकोपीट है। आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। बहुत से लोगों को उत्सुकता होती है कि ये क्या चीज है, कैसे यूज किया जाता है, इसके फायदे नुकसान क्या हैं। तो आज उसकी बात करने से पहले, कोकोपीट की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि सोच रहे हैं हम एक लाइव शो करेंगे। तो इट इज डिसाइडेड नाउ दैट वी आर डूइंग लाइव शो ऑन द 26th। संडे है उस दिन और टाइम रखा है 3 बजे। आप सब उस समय फ्री हो जाते हैं अपने काम से, तो 1 घंटा निकालिएगा संडे को। और टॉपिक रखा है बल्बस प्लांट्स, बल्ब्स, क्योंकि सीजन आ रहा है बल्ब्स लगाने का। कब कौन सा बल्ब लगाना है, कैसे लगाना है, सॉइल क्या होनी चाहिए, डेप्थ कितनी होनी चाहिए, बल्ब कैसे खरीदना चाहिए। तो इन सब बातों पे हम लोग पूरी तरह से चर्चा करेंगे। और सो मच सो कि जब हमारे बल्ब्स कंज्यूम हो जाते हैं, फूल खत्म हो जाते हैं, तो उनको स्टोर कैसे करना चाहिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। नहीं तो हमको हर साल बल्ब्स खरीदने पड़ते हैं एंड एज आई से दे डोंट कम चीप। और अपना सोर्स होता है घर का, सो ब्लूमिंग उनकी अच्छी होती है। तो देखना मत भूलिएगा, संडे 26 जुलाई शाम को 3 बजे। तो फ्रेंड्स, आइए आज का हम लोग अपना ये शुरू करते हैं कोकोपीट पे। कोकोपीट एक, आपने सबने देखा होगा कि ये ऐसे ब्रिक फॉर्म में आता है। ये इस तरह से आप जब बाजार से लेते हैं तो ये ब्रिक फॉर्म में आता है। तो है क्या ये कोकोपीट? कोकोपीट इज अ प्रोसेस्ड कोको हस्क। जो कोकोनट की ऊपर से छिलका होता है, जो ब्राउन रेशे होते हैं, उनको प्रोसेस करके, उनको कंप्रेस करके ब्रिक फॉर्म में बनाया जाता है। ब्रिक फॉर्म में क्यों बनाया जाता है? क्योंकि हैंडल करना आसान है, ट्रांसपोर्ट करना आसान है और मार्केटिंग करना भी आसान है। और आपने देखा होगा कि ये वेट से मिलता है, वजन बहुत इसका, जैसा भी ब्रिक आप लेना चाहें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वैसा ब्रिक बाजार से ले सकते हैं। अब ये यूज कैसे करना है, ये सामने है मेरे। हमको जितनी जरूरत है, ये ग्रेजुअली हमको कितनी जरूरत है, इस बात का पता आपको अपने एक्सपीरियंस से पता लग जाएगा। पूरे का पूरा ब्रिक आप ना लें, आप इसको तोड़ लें। जैसे मैंने ये बड़ा ब्रिक था, इसको इस तरह से ये 2 छोटे टुकड़ों में कर लिया। एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये है। अब इसके ऊपर जब हम पानी डालते हैं फ्रेंड्स, तो ये इसका वॉल्यूम जो है ये बढ़ता है। ये कॉम्प्रेस्ड है, इसमें जितना भी पानी डालेंगे आप वो इसको एब्सॉर्ब करता रहेगा। तो लेट्स सी, ये देखिए, आप इसको लीजिए, एक टब में रखिए और टब में इसके ऊपर धीरे धीरे ये पानी इस तरह से डाल दीजिए। और अगर आपको जल्दी करना है तो मैं तो ये सलाह दूंगी आपको कि आप लेयर जो है थोड़ी पतली रखिए, अंदर तक सोख पानी जल्दी कर देगा। इस तरह से जब तक ये सोख करता है फ्रेंड्स, हम इसकी क्वालिटीज के बारे में बात करते हैं। ट्रे में भी मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी कि नीचे से भी ये एब्जॉर्ब करे। यहाँ से ड्राई दिख रहा है थोड़ा सा, देखिए कितनी जल्दी पानी ये एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इस तरह से ये मैंने इसमें 1 जग पूरा पानी डाल दिया है। तो जितनी इसकी वॉल्यूम होती है, ये इसके 5 to 6 टाइम्स बड़ा हो जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये किस तरह से खुलता है। ये देखिए फ्रेंड्स, जितना मैंने इसमें पानी डाला था एब्जॉर्ब कर लिया। मैं इसमें थोड़ा पानी अब और ऐड कर लेती हूँ और ये भी सारा पानी इस तरह से ये एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये आप इसको रख दीजिए इसमें पानी में भिगो के। अगले दिन जब आप देखेंगे या 3-4 घंटे बाद, जैसे भी आपको टाइम मिलेगा, तो आप ये देखिए, ये इस तरह से इसका बुरादा हाथ में आने लगता है। ये इस तरह से ये लूज हो जाता है, ये लूज हो जाता है। और इसको फिर हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, 1 बकेट पानी में डाल के पूरा इसको बुरादे को, और हमें उसको अच्छी तरह वॉश करना चाहिए। वॉश क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये प्रोसेस्ड होता है, ये प्रोसेस करके बनाया जाता है। तो इसमें ग्लूज भी होते हैं थोड़े से, जो हम नहीं चाहते कि हम अपने पौधों को कुछ भी केमिकल दें। तो आप इसको जब वॉश कर लेंगे, सुखा लेंगे अच्छी तरह छांव में, तो ये और इस तरह से देखिए, मैंने करके पहले से रखा हुआ है। ये देखिए, इस तरह
से डार्क कलर का हो जाता है और भुरभुरा बिल्कुल बढ़िया। इस तरह से ये आप इसको यूज करने लायक बना सकते हैं। इसकी क्वालिटीज विशेषताएं क्या है फ्रेंड्स? एक तो ये बहुत लाइट वेट होता है, तो जैसे आजकल हम लोग सब ज्यादातर बैल्कनीज और टेरेस गार्डन को ही महत्व दे रहे हैं, पॉटेड गार्डन को चलन ज्यादा हो गया है, तो इसको अगर हम उसमें डालते हैं तो ये हमारे जो वजन है छत के ऊपर या बालकनी के ऊपर उसको कम करता है। दूसरी बात इसमें ये है कि ये पोरस बहुत होता है, बहुत लाइट है और पोरस है। पानी, इसकी क्वालिटी एक सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी जो है, ये पानी को एब्सॉर्ब करके रखता है। पानी को एब्सॉर्ब करके रखता है लेकिन आपस में जुड़ता नहीं है। जैसे आप देखते हैं मिट्टी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आप पानी डालते हैं तो मिट्टी आपस में जुड़ जाती है, ये आपस में जुड़ता नहीं है। तो इससे क्या फायदा हमको होता है इसके डालने से कि जो सॉइल में एरेशन है वो प्रॉपर होता रहता है, जो कि जड़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें अपना कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता है, तो हम लोगों को इसमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट मिलाना पड़ता है। तो जब हम लोग पॉटिंग सॉइल बनाते हैं तो उसमें 25-75 के रेशियो में जनरली एक मोटे तौर पर इसको यूज किया जाता है। मतलब कि आप 25 ये डालें तो 75 एक पार्ट आपने ये डाला तो 3 पार्ट आप अपनी बाकी मिक्स जो होता है सॉइल मिक्स उसको डालें, तो आपकी मिट्टी भुरभुरी हल्की और ये टेक्सचर को इम्प्रूव करता है सॉइल के, तो आपकी मिट्टी पौधों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। दूसरे, क्योंकि ये बहुत लाइट और पोरस है, कोई इसमें खुला है, बिल्कुल जुड़ता नहीं है आपस में, तो दिस इज द बेस्ट फॉर द मीडियम फॉर सीड्स। आपको जब सीडलिंग तैयार करनी होती है तो आप इसको यूज करिए, आराम से उसकी जड़ें जो हैं इसमें फैलती हैं, करती हैं, आप कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। तो दिस इज द बेस्ट थिंग टू स्टार्ट अ सीड बेड। आप अपनी ट्रे में इसको रख लीजिए, सीड्स डाल दीजिए और ज्यादा से ज्यादा कुछ है तो पत्ती की खाद या थोड़ा सा कंपोस्ट उसमें मिला दीजिए और अपने सीड उसमें डालिए। उसमें न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा चाहिए नहीं होता है। जब आप रिपोर्टिंग करेंगे तो उसमें 3:1 के रेशियो में इसको यूज करिए। 3 पार्ट्स आपका सॉइल, 1 पार्ट कोकोपीट और आपका मिक्स तैयार है। आप उसमें अपनी सीडलिंग जो है ट्रांसप्लांट कर लीजिए। दूसरा इसका एक फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग हम लोग करते हैं जब हम लोग अपने किचन वेस्ट को बनाते हैं। उसमें आप लोग जैसे कहते हैं कि बहुत गीला हो गया है और स्मेल आ रही है और मैं उसमें क्या करूं, तो जिस तरह से हम लोग अपने कंपोस्ट में पत्तियां या ब्राउन मैटर का प्रयोग करते हैं तो उसकी जगह आप ये कोकोपीट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पानी को एब्सॉर्ब करता है। तो आपका जो रेशियो उसके अंदर है कार्बन और नाइट्रोजन वाला वो मेंटेन करके रखेगा। तो आप जहाँ पे आपने अपना कंपोस्ट बिन रखा है उसके पास पाइल अप करके एक बैग में आप इसको रख सकते हैं। आपने वो डाला और उसके हिसाब से इसको जैसे डाल दिया, मैंने बताया हमेशा 1:3 के रेशियो में हम लोग ड्राई मैटर यूज करते हैं, तो आप इसको डाल सकते हैं बहुत आराम से और आपका जो कंपोस्ट का टेक्सचर बन के निकलेगा वो बहुत उम्दा किस्म का होगा और बिल्कुल जैसे सोंधी मिट्टी की स्मेल आती है, इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं अपने कंपोस्ट में भी। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आशा है आप लोग यूज करेंगे इसको और फायदा भी उठाएंगे इसका, कंपोस्ट में भी, अपने सीडलिंग्स के लिए भी और अपने पॉट्स में भी। सो टिल देन अगले वीडियो में मिलेंगे। आपको याद एक बार फिर से दिला दूं कि हम लोग संडे 26 जुलाई को लाइव सेशन करने वाले हैं 3 बजे दोपहर में। जरूर मिलिएगा उस समय मुझसे। तब तक के लिए टेक केयर, बी सेफ।